हेलो एवरीवन। ओके, तो इस वीडियो में हमने ये देखना है कि व्हाट इज़ एक्चुअली बाइनरी क्लासिफिकेशन। ठीक है, कि बाइनरी क्लासिफिकेशन होती क्या है। सो बाइनरी मीन्स टू। बाइनरी का मतलब है टू। सो बाइनरी क्लासिफिकेशन का ये मतलब है कि कोई चीज़ या है या नहीं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, उसकी एग्ज़ाम्पल लेते हैं। लेट्स सपोज अगर हम देखना चाहते हैं कि इमेज हम इस न्यूरल नेटवर्क को इनपुट पे दें, ठीक है, और हमें आउटपुट पे ये देखना है कि वेदर दिस इज़ अ कैट और नॉट अ कैट, राइट। सो लेट्स सपोज इफ़ आई से कि वन, अगर आउटपुट वन आ रही है सो दैट मीन्स इट इज़ अ कैट, एंड इफ़ द आउटपुट इज़ ज़ीरो दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ कैट। ठीक है, सो इसका ये मतलब है कि हमने दो चीज़ों को आइडेंटिफाई किया कि क्या वो चीज़ प्रेजेंट है या वो चीज़ नहीं है, राइट। सो दिस इज़ कॉल्ड बाइनरी क्लासिफिकेशन। इस सेंस में आप इसका जो डेटा सेट जो हमें गिवन होगा, जो लेबल्ड डेटा सेट होगा, उसमें कैट्स के जितने भी लेबल्स होंगे दे विल बी वन, उनको वन लेबल किया जाएगा, और जो नॉन कैट्स होंगे दे विल बी ज़ीरो। सो ये दोनों इमेजेस ज़ीरो लेबल्ड होंगी और ये दोनों वन लेबल्ड होंगी, जो ट्रेनिंग डेटा सेट हमें दिया जाएगा उसमें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट सिर्फ इतना सही है बाइनरी क्लासिफिकेशन का, कि हम सिर्फ देखना चाहते हैं क्या वो चीज़ है या वो चीज़ नहीं है। सो वेदर इट इज़ अ कैट और नॉट अ कैट। तो अगर हमारी आउटपुट, अब इसमें एक सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये जो आउटपुट, ये फाइनल एलिमेंट होता है ना न्यूरल नेटवर्क का। अभी हम इनको, इसकी न्यूरल नेटवर्क की नोटेशन को डिटेल में स्टडी करेंगे अगली वीडियो में। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही कि इसमें जो फाइनल न्यूरॉन होता है सिर्फ एक होता है, वन न्यूरॉन इन आउटपुट लेयर। क्योंकि हमने सिर्फ ये देखना है कि क्या वन आंसर है या ज़ीरो आंसर है। अगर हम कोई रैंडम इमेज इनपुट पे दें तो हमें, अगर तो लेट सपोज आंसर वन मिल जाता है, सो दैट मीन्स ये इमेज कैट की थी। और अगर हम एक रैंडम इमेज दें और हमें ज़ीरो आंसर मिलता है, सो दैट मीन्स वो इमेज नॉन कैट किसी एलिमेंट की थी। इसके साथ एक बात और, कि अगर हमने अभी बात की कि वन आए सो दैट मीन्स इट्स अ कैट, और अगर ज़ीरो है सो दैट मीन्स इट्स अ नॉन कैट। ठीक है, सो बेसिकली होता है ये, अगर 0.9 आई, ये जो लास्ट बॉक्स है, दिस विल रिटर्न अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटीज़ होती हैं, तो 0 से 1 के दरमियान में एक नंबर रिटर्न करेगा। सो अगर वो नंबर 1 के करीब है सो दैट मीन्स इट इज़ अ कैट। सो लेट्स सपोज अगर ये यहाँ पे आउटपुट आ जाए 0.9 या 0.8, so this means this is a cat with a 90% probability और with an 80% probability। तो जो हमारा नेटवर्क है ये 80% probability के साथ, एक्यूरेसी के साथ बता सकता है कि ये कैट है या नॉन कैट। ठीक है, तो अगर सिमिलरली यहाँ पे आउटपुट पे हमें लेट्स सपोज 0.2, लेट्स सपोज 0.2 आ जाए, सो दैट डेफिनेटली इंडिकेट्स इट्स अ नॉन कैट। ठीक है, सो हम ये पैरामीटर सेट करते हैं, लाइक मे बी 0.5 हम सेट कर देंगे कि 0.5 से बड़ा बड़ा कैट है और उससे छोटा नॉन कैट है। सो इट्स अप टू अस। तो ये हम बाद में देखेंगे डिटेल में कि ये हम पैरामीटर कैसे सेट करते हैं। सो फॉर द टाइम बिंग, तो बाइनरी क्लासिफिकेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ इतना है कि हमने आइडेंटिफाई करना है क्या कोई चीज़ है या वो चीज़ नहीं है। और बाइनरी की जो अपोजिट होती है वो होती है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। बाइनरी में था कि सिर्फ एक चीज़ को हम आइडेंटिफाई कर सकते थे कि क्या वो कैट है या वो कैट नहीं है। सो मल्टी क्लास में ये होता है कि हम ज़्यादा चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहें तो उसको कहते हैं मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। लेट्स सपोज अगर मैं कहूँ कि आउटपुट अगर इसकी 1 आए तो दिस इज़ एन आइसक्रीम, 2 आए तो दिस इज़ अ कैट, 3 आए सो इट्स अ कार, 4 आए तो इट्स अ बर्ड, राइट। सो बेसिकली ये होता है कि इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये, अगर हम एक इनपुट इमेज दें कोई भी रैंडम, वी डू नॉट नो व्हाट इट इज़, और अगर लेट सपोज उसका आंसर 1 आ जाए सो दैट मीन्स इट वाज आइसक्रीम, और अगर 2 आ जाए सो दैट मीन्स इट वाज कार। ठीक है, बस इसमें एक पॉइंट नोट करना होता है कि मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में एक छोटा सा फ़र्क होता है न्यूरल नेटवर्क के डिज़ाइन में, कि अब यहाँ पे देखें 4 क्लासेस हैं, 1 2 3 4, या आइसक्रीम हो सकती है, या फिर कैट हो सकती है, या कार हो सकती है, या फिर बर्ड हो सकता है।
जो इसकी आउटपुट लेयर होती है ना, उसमें भी 4 न्यूरॉन्स होते हैं। यहाँ पे भी एक बना था, तो ये एक्चुअली यहाँ पे 4 न्यूरॉन्स होंगे, देयर विल बी 4 न्यूरॉन्स। और क्या होता है, हर न्यूरॉन किसी एक क्लास को कोरिस्पॉन्ड करता है। सो लेट्स सपोज फर्स्ट न्यूरॉन इंडिकेट्स आइसक्रीम, लेट्स सपोज, ठीक है, और सेकंड न्यूरॉन इंडिकेट्स अबाउट कैट, and third one indicates about cars, and the fourth one indicates about birds. तो इसकी आउटपुट किस तरह की होती है? इसकी आउटपुट कुछ ऐसी होगी, मे बी आइसक्रीम का आंसर आ जाए 0.1, राइट, इसका भी 0.1, और कार का लेट्स से 0.7, एंड इसका भी 0.1, ठीक है। सो ये प्रोबेबिलिटीज़ आउटपुट करता है। तो हमने ये देखना होता है कि किस में सबसे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी आई है। सो अब ये कार में इसने 0.7 दिया है, सो दैट मीन्स दिस इनपुट इमेज जो भी हमने उस टाइम दी थी, सो इट बिलोंग टू अ कार, ठीक है। और दूसरी चीज़, बस इसमें सिर्फ इतना फ़र्क आया कि जो बाइनरी क्लासिफिकेशन का न्यूरल नेटवर्क था, उसके फाइनल लेयर में एक न्यूरॉन था, क्योंकि हमने सिर्फ एक नंबर आउटपुट करना होता है, क्या वो कैट है या कैट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। और मल्टी क्लास में ये होता है, हमने हर क्लास की देखनी होती है, हर क्लास की प्रोबेबिलिटी कितनी कितनी आ रही है, ठीक है। और बस लास्ट पे ये कि ये बात याद रखनी है आपने कि प्रोबेबिलिटीज़ का सम जो होता है वो हमेशा 1 होता है। तो सम ऑफ दीज ऑल प्रोबेबिलिटीज़ विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटीज़ 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, ठीक है। तो अगर आपको कोई चीज़ अभी समझ नहीं आई या कोई भी ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं रहा, तो काइंडली कमेंट्स में लाजमी बताएं, ताकि मैं आपकी क्वेरी को एड्रेस कर सकूं। लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।